ब्रजभूषण जी, लगातार दूसरी बार आपको जो भरोसा दिया गया है पार्टी की तरफ से, तो किस तरह देख रहे हैं आप? जनता किस तरह आपके साथ, क्या रुझान है इस बार? देखिए, जो काम किया है मोदी जी ने, जो काम किया है योगी जी ने, उन कामों से जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। योगी जी की सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर रहा है। आज जहां जाते पहली चर्चा लोग यही कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म है। अभी हमने जो 5 साल यहाँ रह के 5 साल हमने लगातार प्रत्येक रविवार को जनता दरबार कुलपहाड़ में लगाया। कई गांवों में जाकर हम लोगों ने जनता दरबार लगाने का काम किया और लोगों के जो डायरेक्ट काम कराना नवरात्र में माँ दुर्गा जी की भव्य यहाँ पे आयोजन होना, डांडिया होना, ऐसी डांडिया की पूरे बुंदेलखंड में कहीं नहीं होता। तो आज यहाँ चरखारी के घर घर में बच्चों तक में लोग अपन से नहीं करते हैं। तो आज जब हम लोग निकल रहे हैं तो बस वातावरण एकदम अलग है। पहले लगता था कि चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और सीधे कह रहे हैं पहले से ज़्यादा वोटों से आप जीतोगे। बुंदेलखंड ने पिछली बार पूरा भरोसा जताकर पार्टी को 19 की 19 सीटें दी थी। हाँ। इस बार अगर इतना जन समर्थन आपको मिलता है और लगातार दूसरी बार भी 19 की 19 सीटें मिलती हैं, तो मंत्री पद के कितने चांसेस बन जाते हैं आपके लिए? ये पार्टी, हमारे जो सीनियर नेता है, ये उनका काम है, उन्हें क्या निर्णय लेना है, किसको कहाँ क्या जिम्मेदारी देनी है। ये राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं वो ये उनका काम है। इन सब बातों में हम लोग विश्वास नहीं रखते। नहीं, लेकिन जनता जिस विश्वास से वोट देती है, तो बुंदेलखंड का जो 100% वोट बीजेपी के लिए जाता है, तो उनका भी तो कुछ आकांक्षाएं हैं उसके लिए। मतलब क्या एक भी मंत्री नहीं मिलेगा उसके लिए? नहीं, देखिए, मैंने ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है जी। तो ये सवाल आप अगर राष्ट्रीय नेतृत्व से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जवाब बेहतर मिल जाएगा। आप गौशाला के रूप से आप चलवाते हैं, उसके लिए भी कुछ बताइए। देखिए, आप तो जान ही रहे, सपा सरकार में गायों के लिए एक भी गौशाला नहीं थी और ना कोई भूखे की व्यवस्था थी। योगी जी की सरकार आई तो आज पूरी विधानसभा में जगह, हर गांव में गौशालाएं हैं और भूखा भी देते हैं। पूरी व्यवस्था है। थोड़ी बहुत अगर कमियां रह गई होंगी तो निश्चित रूप से इन आने वाले कल में हम लोग पूरा कर लेंगे। और जो हम लोगों ने काम किए हैं, आप तो जानते ही हैं, बुंदेलखंड स्वप्नम एकेडमी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को पुलिस में और आर्मी में भर्ती होने का मौका मिला है। पहली बार चरखारी में ऐसा एक अभियान चलाया गया है किसी विधायक जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जिसमें नौजवान को सीधे पुलिस और भर्ती होने का मौका मिल रहा है। आपको पता ही है, अपने कुलपहाड़ में DGIC जो खंडर पड़ा हुआ था, जो बरसों पुरानी मांग थी, जो कोई पूरी नहीं करा पाया था, वो भी हमने पूरी कराने का काम किया। आपको पता ही होगा कि चरखारी के अंदर एक भी खेल मैदान नहीं थे, हमने 17 खेल मैदान बनाए हैं। और चरखारी के अंदर मिनी स्टेडियम 2 करोड़ 4 लाख की लागत से कार्य प्रारंभ है, वहाँ चल ही रहा है। एक भी पुस्तकालय नहीं था चरखारी में, स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से पुस्तकालय बनवाने का काम किया है। एक भी व्यायामशाला नहीं थी, व्यायामशालाएँ बनवाने का काम किया है। और आपको तो पता ही है, ये इतनी बड़ी अर्जुन साहब परियोजना अपने जनपद की जो है 1,50,000 हेक्टेयर जमीन निश्चित हो रही, वो किस सरकार में हुई है? हमारी सरकार में पूरी हुई है। आपको पता ही है कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पे सुधार लाने के लिए कार्य किए हैं। और आप अपने विधानसभा की जो सड़कें पहले कैसी हुआ करती थी और आज कितनी बेहतर सड़कें हैं। कुछ सड़कें रह भी गई होंगी, उनको अब हम लोग पूरा कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात इन 5 सालों में ये रही कि पिछली सरकार के जो विधायक हुआ करते थे वो कोटेदारों से, मास्टरों से, डॉक्टरों से पैसा लेते थे। थानों से महीना उनका बंधा हुआ था, थाने से भी लेते थे। इसलिए जो है शोषण बहुत होता था यहाँ के लोगों का, है ना। तो हमारी सरकार में और हमने
न गांवदारी में पड़े, न किसी का बुरा किया है, न मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का 1 रुपये का आरोप है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली की हैं, उनके प्रत्याशी कुछ अपना विषय रख रहे होंगे, पहले वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल लें, है ना। ऐसे ही सपा वाले भी जो खुद मतलब आपका कहने का मतलब क्षेत्रीय और बाहरी का जो मुद्दा उठा की और क्षेत्रीयवादिता की बातें कर रहे हैं, उन बिंदुओं पे मैं बोल रहा हूँ ये बात को लेकर। और आपको तो लोग वो जो जातिवादिता की, क्षेत्रवादिता की और लूटवाद की, भ्रष्टाचार की जो लोग राजनीति करते हैं, उन लोगों को ये हमारा घर नहीं दिखाई देता होगा, इतना बड़ा बना हुआ है चरखारी के अंदर, और इतने सारे हमने काम किए, ये इन लोगों को नहीं दिखाई देते होंगे। सोमरा में ये इंटर कॉलेज बना हुआ है, ये आप चालू करवा पाएंगे? बिल्कुल, उसकी प्रतिक्रिया पूरी हो गई है। जो भर्ती नहीं हो पाई थी, आपको पता ही है, और ये भर्ती पूर्ण होने पर वहाँ पे अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे और वो उसको हम लोग शुरू करा लेंगे। बुंदेलखंड की जनता आशीर्वाद देती है, आप दोबारा से विधायक बनते हैं तो बुंदेलखंड की मांग पर कितना जोर देंगे इस बार? पहले से ही हम जोर दे रहे हैं। नहीं और सही हम जोर दे रहे थे, अब तो आपको पता है हमारे सांसद जी भी जोर देने लगे हैं, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठने लगा है। हम तो धरातल पे भी दे रहे थे, विधानसभा में भी दे रहे थे। धरातल पर तो अभी कोई विधायक दे नहीं रहा था, आपका ही विधायक है चरखारी का, जो धरातल पे भी जो है बुंदेलखंड की आवाज़ को बुलंद कर रहा था। तो निश्चित रूप से जो मेरे दिल में है कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए, तो उसको तो लेकर हमें खूब लड़ना ही लड़ना है। बस जनता को जागरूक होना होगा कि विधायक के अकेले लड़ने से राज नहीं बनेगा। जब बुंदेलखंड का प्रत्येक नागरिक जो है उसको अपना मुद्दा बना लेगा, तो निश्चित रूप से लोगों की जो उम्मीद है, लोगों का जो मांग है, वो हमारे पार्टी के नेतृत्व ही पूर्ण कर सकते हैं। दूसरे दल का कोई नेता पूर्ण नहीं कर सकता है, मगर जनता को ये दिखाना पड़ेगा कि बुंदेलखंड का प्रत्येक नागरिक जो है बुंदेलखंड राज के पक्षधर है। यहाँ 1-2 लोगों के पक्षधर होने से राज नहीं मिलते। उत्तराखंड के हजारों लाखों लोग जो है राज प्राप्त के लिए गोलियां खाई, लाठियां खाई, धरना